अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पॉमिस ज़फ़र इकबाल लक। आज का हमारा टॉपिक जो है कैरियर लाइन के हवाले से है कि अगर कैरियर लाइन में आइलैंड फॉर्मेशन हो या जज़ीरा हो तो इसके क्या मीनिंग्स हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं इस नॉलेज को, जिसमें मैं अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करके बैठा हूँ, इसकी बारीक बीनियों को आप तक जो है बेहतर अंदाज में पहुँचा सकूँ। अगर आपके ज़हन में इस हवाले से कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी मैं उनका भी तफसील के साथ आपको जवाब दूँ। लक लाइन में जब भी आइलैंड होता है, ये आइलैंड रखने वाले अफराद के बारे में हम कहते हैं कि एक नेगेटिव साइन है। जब भी लक लाइन के अंदर आइलैंड हो तो आप समझ लें कि आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आप राइट टाइम में अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। ये आइलैंड रखने वाले साइन को मैंने मोस्टली उन अफराद के हाथ में देखा है जिनके यहाँ औलाद के प्रॉब्लम होते हैं, जिनके यहाँ औलाद नहीं होती। उन लोगों के हाथ में भी देखा है जो खुदा न खास्ता जिनको सर्टेन रीज़न्स की वजह से जेल जाना पड़ता है। उन अफराद के हाथ में भी देखा है जिनको लिटिगेशन के हवाले से, प्रॉब्लम के हवाले, सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल जो हैं उनका सामना करना पड़ता है। और ये साइन बसा औक़ात अगर हाथ में आइलैंड है तो ये फ़र्द को 100 से ज़ीरो पे ला खड़ा करता है। लेकिन एक बात ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि ये साइन ये ज़रूर देखते हैं कि एज के किस हिस्से में है और कितने ड्यूरेशन में है। ये साल का दौरानिया है, 1.5 साल का दौरानिया है। अगर तो ये ब्रेन के नज़दीक है तो फिर हम उसे 35 ईयर्स काउंट करते हैं कि कितनी देर है। 30 से 35 ईयर्स तक का मसला है या 35 के बाद का है। यानी ब्रेन लाइन से ऊपर है तो इट मीन 35 के बाद है। अगर ब्रेन लाइन से नीचे है तो इसका मतलब ये है कि 35 से पहले का मसला है। इसी तरह से अगर ये हॉट लाइन से ऊपर है तो इसका मतलब 49 के बाद ये मसाइल और प्रॉब्लम का शिकार होगा। यहाँ एक चीज़ मैं ख़ास तौर पे कहूँगा उन ख़वातीन के बारे में या उन बच्चियों के बारे में जिनके हाथ में ये आइलैंड है, इस तरह उन्हें लव मैरिज से मुकम्मल तौर पे दूर रहना होगा। ये साइन जो है मैंने ज़्यादातर उन लोगों के हाथ में देखा है जिनकी लव मैरिज जो है वो सर्वाइव नहीं करती या कामयाब नहीं होती। तो जब भी इस तरह की फॉर्मेशन आप अपने हाथ में देखें, आप कोशिश करें कि लव मैरिज से अवॉइड करें। और ये साइन रखने वालों को कहते हैं लिटिगेशन से अवॉइड करें। कोई ऐसा स्टेप या अमल ना करें जिससे खुदा न खास्ता जो है आपको जेल ना जाना पड़े। और दूसरा ये साइन रखने वाले उन ख़वातीन के हाथ में जिनके यहाँ औलाद देर से होने के चांसेस होते हैं, किसी अच्छे और बेहतरीन डॉक्टर की ज़ेर निगरानी उन्हें रहना चाहिए। जैसे ही ये साइन अपनी ड्यूरेशन कंप्लीट कर लेगा, इंशाल्लाह उसके बाद पे अगर आगे कैरियर लाइन बेहतरीन शक्ल के अंदर है तो वो एक अच्छे और बेहतरीन दौरानी की तरफ फिर से ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। अच्छा, दूसरा हमारा टॉपिक है आज अगर कैरियर लाइन ब्रेन लाइन से निकले तो उसके क्या मीनिंग्स हैं और एंड तक जो है खैर आफियत के साथ पहुंच जाए। मोस्टली ये देखा गया कि जिनकी कैरियर लाइन ब्रेन लाइन से ओरिजिनेट होती है, 35 से पहले तक इनकी लाइफ जो है मसाइल से भरपूर होती है। हैंड टू माउथ सर्वाइव कर रहे होते हैं, कोई प्रॉपर रोज़गार नहीं होता। तमाम स्ट्रगल और एफ़र्ट्स करने के बावजूद भी अपने रोज़मर्रा की ज़रूरियात को एक बेहतर अंदाज में पूरा नहीं कर सकते। अच्छा, ये साइन मोस्टली उन लोगों के हाथ में भी देखा गया जिनके पेरेंट्स जो हैं अवाइल उम्री में इंतकाल कर जाते हैं, यतीमी से दो चार होना पड़ता है। अपनी यहाँ तक कि जिनके पास अपनी कोई ज़ाती छत नहीं होती, ज़ाती रहाइश नहीं होती, कोई ज़ाती बिज़नेस नहीं होता या जॉब नहीं होती, उन अफराद के हाथ में जो है वो ज़्यादा देखी गई। उन अफराद के हाथ में भी देखा गया जिनकी फैमिली लाइफ या मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, लेकिन जैसे ही 35 के बाद वो लोग आगे चलते हैं, अगर ये लाइन 35 के बाद ब्रेन लाइन से ओरिजिनेट हो रही होती, अक्सर ब्रेन लाइन से ओरिजिनेट होती है, तो हम कहते हैं अपने कैलिबर की बुनियाद पे ये बंदा फिर ऐसी अचीवमेंट्स करेगा, ऐसे स्टेप लेगा जो इसे एक ज़ीरो से हीरो बना देंगे। और उसको 35 के बाद ये तमाम चीज़ें हासिल कर लेगा जिसको हम अच्छी कन्वेंस है, अच्छी रहाइश है, अच्छा बैंक बैलेंस है, अच्छा डेजिग्नेशन है, या अच्छी पोस्ट है। फर्दर जो है इनके लिए कामयाबियाँ जो हम कहते हैं कि जिस चीज़ का भी इनका प्लान या स्ट्रेटजी होती है उसमें ये कामयाबियों से हमकिनार होते हैं।